तो गाइज़ आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के 10 इंटरेस्टिंग वर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। साथ में उनकी मीनिंग और एग्जांपल्स के बारे में भी बात करेंगे ताकि आप उन वर्ड्स को अपने रियल लाइफ में इजीली यूज़ कर पाओ। सो स्टे विद मी, माय नेम इज़ निक एंड लेट्स गेट गोइंग। तो गाइज आवर फर्स्ट वर्ड इज़ डोलफुल। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है उदास या फिर दुखी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई डिनाइड टू गो फॉर शॉपिंग विद हर शी गेव मी अ डोलफुल लुक। इसका मतलब ये है कि जब मैंने उसके साथ शॉपिंग के लिए जाने के लिए मना किया या फिर इनकार किया तो उसने मुझे उदासी भरे चेहरे के साथ देखा या फिर उसने मुझे एक दुखी भरा या फिर उदासी भरा लुक दिया। एक और एग्जांपल है, आई डोंट लाइक योर डोलफुल फेस, प्लीज़ चीयर योर सेल्फ अप। इसका मतलब ये है कि आपके सामने कोई पर्सन है, वो उदास है या फिर दुखी है, तो आप उसका मूड ठीक करने के लिए उससे बोल रहे हो कि आई डोंट लाइक योर डोलफुल फेस, प्लीज़ चीयर योर सेल्फ अप। इसका मतलब ये है कि मुझे तुम्हारा उदासी भरा चेहरा पसंद नहीं है, कृपया अपने मूड को ठीक कर लो। हमारा अगला वर्ड है अलिविएट। अलिविएट इस वर्ड को हम उस सेंस में यूज़ करते हैं जैसे कोई पर्सन है वो किसी दर्द में है या फिर किसी कष्ट में है, तो उस दर्द को या फिर कष्ट को कम करना या फिर उस दर्द को हल्का करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉक्टर गेव मी अ टैबलेट टू एलिविएट द पेन। इसका मतलब ये है कि मेरे दर्द हो रहा था तो डॉक्टर ने मुझे एक टैबलेट दी ताकि जो दर्द है वो कम हो जाए या फिर हल्का हो जाए। एक और एग्जांपल है, जैसे आपके सामने कोई पर्सन है, उसके कहीं पर दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है या फिर पेट में दर्द हो रहा है, तो आप उसे एक टैबलेट देते हुए बोल सकते हो टेक दिस टैबलेट या फिर हैव दिस टैबलेट, इट विल श्योरली एलिविएट योर पेन। इसका मतलब ये है कि इस गोली को खा लो, ये गोली पक्का तुम्हारे दर्द को कम कर देगी या फिर हल्का कर देगी। टेक दिस टैबलेट, इट विल श्योरली एलिविएट योर पेन। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है ऑन द वे। इसको हम उस सेंस में यूज़ करते हैं जैसे कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है, अगर वो ऑन द वे है तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं पर जा रहा है तो वो आधे रास्ते में है या फिर कहीं पर पहुंचने वाला है या फिर किसी चीज़ के बारे में बात चल रही है तो कुछ होने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप कहीं पर गए हो और आप वहाँ से अपने घर वापस आ रहे हो और आप आधे रास्ते में हो, तो इसी बीच आपके किसी फैमिली मेम्बर की आपके पास कॉल आती है और वो पूछते हैं कि आप कहाँ पर हो, तो आप उस टाइम पर बोल सकते हो आई एम ऑन द वे होम। इसका मतलब ये है कि मैं आधे रास्ते में हूँ, मतलब घर पहुँचने वाला हूँ। आई एम ऑन द वे होम। एक और एग्जांपल है, जैसे आप कहीं पर जा रहे हो और आधे रास्ते में आपकी कार का या फिर आपकी बाइक का टायर पंचर हो जाता है और फिर आप वहाँ पर लेट पहुँचते हो, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद कोई पर्सन आपसे पूछता है कि आप लेट क्यों हो गए, तो उस टाइम पर आप बोल सकते हो आई गॉट अ पंक्चर ऑन द वे एंड अराइव लेट। इसका मतलब ये है कि आधे रास्ते में मेरी बाइक का या फिर मेरी कार का पंक्चर हो गया था, इसलिए मैं देर से पहुँचा। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्लेसिड। इस वर्ड को हम उस सेंस में यूज़ करते हैं जैसे हम किसी के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं तो उस टाइम पर इसे यूज़ किया जाता है। ये एक एडजेक्टिव है, तो इसे एक ऐसे पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं जो काम एंड पीसफुल होता है, मतलब बहुत जल्दी एक्साइटेड नहीं होता है, बहुत जल्दी गुस्सा नहीं होता है, मतलब शांत रहता है। या फिर आप बोल सकते हैं कि शांत नेचर वाला पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, गुनगुन इज़ अ प्लेसिड चाइल्ड, डजंट डिस्टर्ब एनीवन। इसका मतलब ये है कि गुनगुन एक शांत नेचर वाली बच्ची है और किसी को डिस्टर्ब नहीं करती है, मतलब परेशान नहीं करती है। वन मोर एग्जाम्पल इज़ हियर, आई लाइक हर प्लेसिड बिहेवियर। इसका मतलब ये है कि मुझे उसका व्यवहार पसंद है, एक ऐसा व्यवहार जो जल्दी एक्साइटेड नहीं होता है, जल्दी गुस्सा नहीं होता है, मतलब उसका शांत रहने वाला व्यवहार मुझे पसंद है। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है ऑप्ट फॉर समथिंग। इसको हम उस सेंस में यूज़ करते हैं किसी चीज़ के बारे में अच्छी तरह से सोच विचार करके कुछ चुनना या फिर निर्णय लेना। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑप्टेड फॉर वाटर इंस्टीड ऑफ कोल्ड ड्रिंक। इसका मतलब ये है कि मैंने कोल्ड ड्रिंक को चुनने की बजाय मैंने पानी को चुना। मतलब मेरे सामने दो गिलास रखे थे, एक में कोल्ड ड्रिंक थी, एक में पानी था, तो मैंने सोच विचार करके पानी को चुना। एक और एग्जाम्पल है, शी ऑप्टेड फॉर नॉट मैरिंग मी। इसका मतलब ये है कि उसने सोच विचार करके मुझसे शादी ना करने का निर्णय लिया। शी ऑप्टेड फॉर नॉट मैरिंग मी। अगला वर्ड है ओडियस। इसको हम उस सेंस में यूज़ करते हैं जैसे कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है, वो घृणा के लायक है या फिर नफ़रत के लायक है, जिसे आप पसंद नहीं करते हो या फिर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, क्लीनिंग द टॉयलेट इज़ सच एन ओडियस टास्क। इसका मतलब ये है कि टॉयलेट को साफ करना एक अप्रिय काम है या फिर अरुचिकर काम है।
Cleaning the toilet is such an odious task. One more example, he is an odious person, I really don't like talking to him. इसका मतलब ये है कि वो एक ऐसा पर्सन है जो नफ़रत के लायक है, मुझे उससे बात करना सच में पसंद नहीं है. He is an odious person, I really don't like talking to him. नेक्स्ट वर्ड इज़ पॉजिटिवली. इसका मतलब होता है निश्चित रूप से या फिर पक्के तौर पर, या फिर इसको इस सेंस में भी यूज़ किया जाता है जैसे कोई चीज़ है वो सकारात्मक रूप से की जाए, मतलब किसी को डीमोटिवेट करने के लिए ना की जाए. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन पॉजिटिवली गेट योर वर्क डन. इसका मतलब यह है कि तुम मुझ पर बिना संदेह के भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हारा काम निश्चित रूप से या फिर पक्के तौर पर करवा सकता हूँ. आई कैन पॉजिटिवली गेट योर वर्क डन. एक और एग्जांपल है, शी वॉज पॉजिटिवली बीमिंग. यहाँ पर एक वर्ड है बीम. इसका मतलब होता है खुशी की वजह से मुस्कुराना. तो इस लाइन का मतलब ये है कि सकारात्मक रूप से वो खुशी की वजह से मुस्कुरा रही थी. शी वॉज पॉजिटिवली बीमिंग. अगली हमारी एक इडियम है गेट इनटू हॉट वाटर. इसको हम उस सेंस में यूज़ करते हैं जैसे हम किसी परेशानी में पड़ जाते हैं या फिर किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, तो गेट इनटू ट्रबल की जगह हम बोल सकते हैं गेट इनटू हॉट वाटर. फॉर एग्जांपल, ही गॉट इनटू हॉट वाटर व्हेन हिज पेरेंट्स सॉ हिम ड्रंक. इसका मतलब ये है कि जब वो नशे में था तो उस टाइम पर उसके पेरेंट्स ने उसे देखा तो वो मुसीबत में पड़ गया या फिर परेशानी में पड़ गया. ही गॉट इनटू हॉट वाटर व्हेन हिज पेरेंट्स सॉ हिम ड्रंक. एक और एग्जांपल है, I'll get into hot water if you don't lend me money. इसका मतलब ये है कि अगर तुम मुझे कुछ समय के लिए पैसे उधार नहीं दोगे तो मैं परेशानी में पड़ जाऊंगा या फिर मुसीबत में पड़ जाऊंगा. I'll get into hot water if you don't lend me money. नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है, a spring in someone's step. इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा ऊर्जा की वजह से चलना. जैसे अगर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो उनका जो वॉकिंग स्टाइल होता है, चलने का तरीका होता है, वो बहुत ज़्यादा अलग होता है, तो उस वे में चलना. फॉर एग्जाम्पल, देयर हैज़ बीन अ स्प्रिंग इन हिज स्टेप एवर सिंस शी वेव टू हिम. यहाँ पर एक वर्ड है वेव. इसको हम उस सेंस में यूज़ करते हैं जैसे हम किसी से मिलते हैं तो हाथ हिलाकर हाय बोल देते हैं या फिर हेलो बोल देते हैं, तो यहाँ पर उस चीज़ के बारे में बात चल रही है. तो इसका मतलब ये है कि जब से उसने अपना हाथ हिलाकर उसे हाय बोला है तो बहुत ज़्यादा खुशी की वजह से उसकी चाल बदल गई है. तो इसका सिंपल मतलब यही है. एक और एग्जांपल है, चिल्ड्रन आर गोइंग टू मैटरनल ग्रैंड मदर्स होम, देयर इज़ अ स्प्रिंग इन दियर स्टेप बिकॉज ऑफ इट. इसका मतलब ये है कि जो बच्चे हैं वो नानी के घर जा रहे हैं तो इसकी वजह से उनकी जो चाल है वो बदली हुई है, मतलब वो खुशी की वजह से इधर उधर कूद रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं. नेक्स्ट वर्ड है इनकेपेबल. इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ना कर पाना या फिर किसी चीज़ को करने में असमर्थ होना या फिर अक्षम होना. जैसे एग्जांपल है, यू आर इनकेपेबल ऑफ थिंकिंग बिकॉज यू आर ड्रंक. इसका मतलब ये है कि तुम बहुत ज़्यादा पिए हुए हो या फिर तुम बहुत ज़्यादा नशे में हो, तो इसकी वजह से तुम सोच नहीं पा रहे हो या फिर सोचने में असमर्थ हो. एक और एग्जांपल है, आई एम अटरली इनकेपेबल ऑफ गेटिंग योर वर्क डन. इसका मतलब ये है कि मैं पूरी तरह से तुम्हारा काम करवाने में असमर्थ हूँ, मतलब मैं तुम्हारा काम नहीं करवा पाऊँगा. आई एम अटरली इनकेपेबल ऑफ गेटिंग योर वर्क डन. सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने के लिए मिला होगा. तो गाइज आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने एक वर्ड है प्लेसिड. इसका मतलब होता है शांत नेचर वाला पर्सन. और एक फ्रेज़ है ऑन द वे. इसका मतलब होता है कि आधे रास्ते में. तो मैं चाहता हूँ कि आप इनके ऊपर अपने खुद के सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.